हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आई होप जो कल आपको सवाल मिला होगा वो आपने अटेम्प्ट किया होगा, बहुत लोगों का आंसर भी आ गया होगा। चलो देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अ नॉन कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर हैज मास m एंड कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज। एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है, उस पर चार्ज कितना है, q चार्ज मान लेते हैं, उस पर चार्ज q है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। और रेडियस r दे रखा है। इनिशियली इट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। एक मिनट, हाँ, तो यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल क्या था, इनिशियली इट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप विद इट्स प्लेन वर्टिकल। ऐसे एक रिंग रखी हुई है। अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B पॉइंटिंग एवरीवेयर पैरेलल टू द एक्सिस है। यहाँ पे ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखा रखी है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है इसके एक्सिस के पैरेलल। बहुत बढ़िया। अब उन्होंने बोला आगे, द रिंग इज पुश्ड फॉरवर्ड टू एक्वायर अ वेलोसिटी v0। एक v0 वेलोसिटी हमने उसको मतलब उसको अगर पुश किया तो उसकी कोई वेलोसिटी आएगी कितनी, v0 velocity without any rotation. What should be the charge on the ring so that it starts rolling on the tabletop after completely entering the region of the magnetic field? कहने का मतलब ये, सवाल ये कहना चाहता है कि भाई जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाएगा, जब ये पूरी कंप्लीटली अंदर हो जाएगा, ये रिंग कंप्लीटली अंदर हो जाए तो वो प्योर रोलिंग करे, उसके लिए इस पे चार्ज कितना होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सवाल को। अब आप एक बात देखो, जब ये अंदर जा रहा होगा, ये v0 वेलोसिटी से अंदर गई तो हर एक पार्टिकल के मतलब हर एक पॉइंट का अगर इस रिंग का देखें तो इसकी v वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, करेक्ट। तो अगर हम देखें तो जैसे वो एंटर करी v वेलोसिटी इधर की तरफ, मतलब मैं मानता हूं v0 वेलोसिटी इधर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो v क्रॉस b करे तो v क्रॉस b बाहर, v क्रॉस b मतलब फोर्स कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ। तो ये जो फोर्स लगने लगा इस पे, जैसे एंटर करेगा इस पे फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फोर्स जो होगा इधर लगेगा। इस फोर्स की वजह से ये स्टार्ट होगा कैसे, इसकी टॉर्क की वजह से ये घूमना स्टार्ट होगा। जैसे अंदर हुआ इस पे फोर्स लगने लगा नीचे की तरफ और ये इसकी वजह से घूमना स्टार्ट किया, ठीक। एकदम जब वो एंटर हुआ तब की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब और क्या हुआ होगा, इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, इस पे फोर्स लग रहा है क्या, जैसे ये एंटर किया, अगर मैं देखूं इससे मैग्नेटिक फोर्स तो कोई वर्क डन नहीं कर रहा है, बाकी जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उसके ऊपर कोई वर्क डन नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या है, एनर्जी कंजर्व। अब एनर्जी कंजर्व है तो अगर हम देखें तो इसके पास पहले कितनी एनर्जी थी, हाफ m v0 स्क्वायर, जब वो एंटर कर रहा था, ठीक। एंटर होने के बाद उसके पास दो वेलोसिटी हो गई, मतलब अगर मैं बोलूं कि वो घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बोलूं हाफ m v स्क्वायर, मतलब कि मान लेते किसी इंस्टेंट पर उसके पास कितनी वेलोसिटी है v, तो उसके पास अगर v वेलोसिटी है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m v स्क्वायर, और वो घूम भी रहा है ओमेगा से, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर वो ओमेगा से घूम रहा है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से किसी इंस्टेंट पर जब वो अंदर है तो ये एक बार इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन से ला सकते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें तो हाफ 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 तो हुआ गायब, यहां पर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था तो यहां पे आई भी लगाते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास m v नॉट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m v स्क्वायर प्लस, अब आई ओमेगा स्क्वायर, आई किसका होगा, रिंग का होगा, मोमेंट ऑफ इनर्जी किसका होगा, रिंग का, तो m r स्क्वायर, मास m दे रखा है, रेडियस r दे रखा है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक भाई। m भी गया, तो v नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है एनर्जी कंजर्वेशन से, स्टार्टिंग पॉइंट से, जब वो एंटर कर रहा था तब से किसी इंस्टेंट पर, मतलब वो जब अंदर चला जाएगा कुछ तो उस पर हम ये इक्वेशन ले सकते हैं। अब वो कह रहा है जब वो पूरा अंदर चला जाएगा तब वो प्योर रोल करना चाहिए, ठीक। तो उस समय हो क्या रहा होगा, उस समय हम कह सकते हैं भाई अगर वो रोल कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर होगी, जो सेंटर ऑफ मास की v वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होगी, ओमेगा आर। तो यहां पर मिलते हैं v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, तो यहां पर हम देखें तो ये v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और ये v नॉट का स्क्वायर, तो अगर ध्यान से देखें तो उस समय जो v होगा वो v नॉट बाय रूट 2 होगा, मतलब जब वो प्योर रोल करेगा अंदर तब उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, v नॉट बाय रूट 2। तो अब आगे बढ़ेंगे, मतलब हमको कुछ समझ में आया कि भाई जब ये रिंग अंदर गई तो अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है, उसके पास ओमेगा आ रहा है, वो घूमना स्टार्ट हुआ, किसकी वजह से घूमना स्टार्ट हुआ, वो जो मैग्नेटिक टॉर्क लगा, मैग्नेटिक फोर्स लगा, उसका टॉर्क अगर देखें तो उसकी वजह से वो घूमना स्टार्ट हुआ। अगर वो घूमना स्टार्ट हुआ, ओमेगा आना स्टार्ट हुआ, तो उसके पास एनर्जी कंजर्वेशन तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई v हमारा घट रहा होगा, ओमेगा बढ़ेगा। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा, वहां हम उसे कह देंगे प्योर रोलिंग वाली कंडीशन है। तो हमने वहां देखा कि उस समय इस रिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, v नॉट बाय रूट 2। क्या बात समझ में आई थी?
अब आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में देखते हैं कि भाई किसी इंस्टेंट पर वो जब अंदर चला गया था, मान लेते हैं कि भाई वो रिंग ये रही, ठीक है, ये इसका सेंटर और ये वो लाइन जहां के बाद मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हुई, ठीक है। यहां पर हम देखते हैं कि भाई यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे, मैग्नेटिक फील्ड डॉट बाहर की तरफ, करेक्ट बात है। अब यहां पर मान लिया हमने कि यार ये कुछ एंगल थीटा बना रही है, मान लेते हैं कि यार ये ऐसा कुछ हो रहा है, इसको रब करते हैं और सही से बनाते हैं। तो देखो भाई यहां पर तो मान लो ये कुछ x डिस्टेंस अंदर चला गया, मान लो ये रिंग मैग्नेटिक फील्ड रीजन में, ये वाला x, और ये एंगल मान लेते हैं हम यार ये थीटा एंगल बनाया, करेक्ट है। अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, इस वाले पार्ट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, अभी मैंने डॉट बना दिया, ठीक। अब यहां देखेंगे कि भाई क्या हो रहा होगा अगर मान लो मैं किसी एलिमेंट की बात करूं, मान लो ये कोई एलिमेंट है, मैंने इस इंस्टेंट पर जब वो कुछ अंदर जा चुका है वहां पे एक एलिमेंट लिया और देखा उस पर कौन कौन सी वेलोसिटीज हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो इस एलिमेंट के पास एक तो हमारे पास कोई वेलोसिटी v होगी, सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी सब जगह हर पार्टिकल v से तो आगे जा ही रहा है, और उसके बाद यहां पर एक वो अगर वो घूम रहा है उस समय ओमेगा से, तो हम कह सकते हैं एक टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, दैट इज ओमेगा आर, करेक्ट बात है। तो अब दो वेलोसिटी v और ओमेगा आर, किसकी, इस छोटे से एलिमेंट की, जिस पे चार्ज कितना है, मान लेते हैं अभी dq चार्ज है। अब उस पे चार्ज अगर dq है तो आप अगर ध्यान से देखो तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। अब इस v की वजह से हमें देखा कौन सा फोर्स था, वो मैग्नेटिक फोर्स जो नीचे की तरफ लग रहा था, मैग्नेटिक, मैं इसको लेता हूं v वेलोसिटी वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स वो नीचे की तरफ लग रहा है, करेक्ट है। ये फोर्स अगर देखें हर एलिमेंट के पास v वेलोसिटी है आगे की तरफ इस इंस्टेंट पर, तो इस पर हर एलिमेंट पर fv नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ। अब यहां पर ओमेगा आर की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स आएगा देखेंगे तो v क्रॉस b करोगे इसमें भी, तो ये v क्रॉस b, अगर ये v है क्रॉस b करोगे तो अंदर सेंटर की तरफ वो फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन सेंटर की तरफ वो फोर्स लग रहा होगा। वो कौन सा फोर्स है अगर मान लें, वो कहते हैं उसका नाम लेते हैं एफ ओमेगा, लग रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नेटिक फोर्स किस वेलोसिटी की वजह से, ओमेगा आर की वजह से। क्या बात क्लियर है, दो फोर्स लगने लगे v और इधर की तरफ। अब आप ध्यान से देखो ये वाला जो फोर्स है एफ डब्ल्यू वो तो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसकी वजह से तो कोई टॉर्क नहीं आने वाला है। अब उससे कोई टॉर्क नहीं आने वाला है तो वो घुमाने में आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। घुमा कौन रहा है, ये जो नीचे वाला फोर्स था, इस v वेलोसिटी की वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स लगा था वो उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, उसकी वजह से जो फोर्स आया वही उसे घुमाएगा। सेंटर के अबाउट हम टॉर्क देखें तो बहुत बढ़िया सर, ये घुमा रहा है। अब हम देखते हैं कि भाई अगर अब हो क्या रहा है, ये तो घुमाने लगा, ये तो घुमा रहा है। अब इसके पास ये जो एफ डब्ल्यू है इसके दो कंपोनेंट करके देखते हैं। यार ये वाला कंपोनेंट तो हमारे पास अगर मान लेते हैं ये किसी जो आपने एंगल लिया था, मान लेते हैं फाई एंगल पर आपने ये एलिमेंट लिया था, फाई एंगल पे लिखें तो ये फाई और इसके दो एलिमेंट दो इसके हमने कंपोनेंट करे फोर्स के, तो ये एफ डब्ल्यू साइन फाई और यहां पर एफ डब्ल्यू कॉस ऑफ फाई। यार ये दो फोर्स आपके लगना स्टार्ट हो गया। अब ये फोर्स इस स्पीड को क्या कर रहा है, कम करता जा रहा है। ये वाला फोर्स कंपोनेंट क्या कर रहा है, स्पीड को कम कर रहा है। तो हम देखें अगर एक्स डायरेक्शन में इसका फोर्स देखें, उस छोटे से एलिमेंट की बात करें तो छोटे से एलिमेंट पे फोर्स लगा कितना, एफ डब्ल्यू कॉस फाई। अब हम पूरे की बात करें तो हम इसको क्या कर देंगे, सब इंटीग्रेट। तो हम यहां देखते हैं भाई एफ डब्ल्यू, मैं कोई और अच्छे से लिख देना चाहिए, इसको डी एफ डब्ल्यू लिख देता हूं मैं, डी स्मॉल फोर्स डी एफ, ये डी एफ डब्ल्यू, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डी एफ डब्ल्यू कॉस ऑफ फाई। ये आपका इसका इंटीग्रेशन आपका एक्स डायरेक्शन का फोर्स हो गया जो कि स्पीड को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है भाई। अब ये सर डी एफ है क्या, डी एफ होगा क्यू वी क्रॉस बी, मतलब क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहां पर क्यू कितना है, क्यू सर डी क्यू है, क्यू डी क्यू, वी कितना है सर, वो तो स्पीड आपने बोला ही सही कि वो वी है, और क्यू वी और यहां पे वी, यहां पर ये एफ डब्ल्यू कौन सा वाली वेलोसिटी की वजह से था, वो था ओमेगा आर की वजह से। तो यहां पर जो वी होगा मैं डायरेक्टली यहीं लिख देता हूं क्योंकि फिर बाद में दोनों वी सेम सेम दिखेंगे, तो मैं लिख देता हूं इसको ओमेगा आर, ये लिख दिया मैंने ओमेगा आर, क्यू वी बी, वेलोसिटी कितनी है बी कॉस ऑफ फाई। चलो बात समझ आती है सर, ये हो गया। डी क्यू को हम लिख देते हैं क्या, लैम्डा आर डी थीटा, ठीक है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा आर डी थीटा, और इसको डी थीटा की जगह मैं लिखता हूं जो हमने लिखा फाई एंगल, ठीक है। यार ये हो गया हमारा डी फाई, आर डी फाई ओमेगा आर बी कॉस ऑफ फाई, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें देखें, इस इंस्टेंट की बात करें तो ये रिंग ओमेगा से घूम रही है, v वेलोसिटी उसकी आगे है, तो हर एलिमेंट v से आगे जा रहा है और ओमेगा से वो घूम रहा है। तो यहां पर अगर देखोगे तो लैम्डा कांस्टेंट बाहर, r कांस्टेंट बाहर, ओमेगा कांस्टेंट बाहर, ये r है, ये r स्क्वायर हो जाएगा। और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास अंदर बचा ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर, तो लैम्डा बाहर, r बाहर, ओमेगा बाहर, ये वाला r बाहर, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये cos फाई, तो इंटीग्रेशन हो गया हमारे पास cos ऑफ फाई डी फाई। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ये हमारा x में फोर्स है पूरी रिंग, मतलब जो पार्ट रिंग का अंदर है उस रिंग पर ये फोर्स लग रहा है। तो लिमिट कहां से कहां लगेगी, लिमिट हम लगा देते हैं कहां से, 0 से लेकर थीटा लगा देता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं किससे, 2 से। क्यों किया 2 से, क्योंकि ऊपर वाला 0 से थीटा और नीचे 0 से थीटा, तो मैंने इसको इंटू कर देता हूं मैं 2, यहां मैंने वो 2 लगा दिया। ठीक है, वो 2 कहां से है समझ में आ रहा होगा, मैंने इंटीग्रेशन लिया है 0 से लेकर थीटा, और वो पूरी ये वाला पार्ट मुझे इंटीग्रेट करना था ना, इस पूरे पे फोर्स देखना था, ये पूरे पे फोर्स देखना था, तो मैंने उसको आधा ऊपर आधा नीचे तो इंटू 2 कर दिया। ठीक है, तो यहां पे हो गया भाई 2 लैम्डा r स्क्वायर ओमेगा b, यहां cos फाई का कंडीशन कितना होगा, sin फाई, ये हो गया sin फाई 0 से लेकर थीटा, अगर आप देखोगे 0 से लेकर लिमिट लगाए थीटा, तो यहां पर हमारे पास क्या हो गया 2 लैम्डा r स्क्वायर ओमेगा b साइन ऑफ थीटा, ये आपका fx आ गया। यार x में फोर्स ये लग रहा होगा इस इंस्टेंट पर, जिस इंस्टेंट में मैंने बात करी कि कुछ पार्ट्स का अंदर, मतलब थीटा एंगल बनाने वाला ये आर्क, 2 थीटा एंगल बनाने वाला आर्क जब अंदर चला गया तब उस पर ये फोर्स लग रहा हो, 2 लैम्डा r स्क्वायर ओमेगा b साइन थीटा। अब जैसे जैसे वो अंदर जाएगा ये फोर्स चेंज होगा ऑब्वियसली। तो अब इस फोर्स को देखते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं भाई fx, जो fx हमारा है वो कितना है, 2 लैम्डा r स्क्वायर, 2 लैम्डा r स्क्वायर ओमेगा b साइन थीटा, b साइन थीटा। देख लेते हैं, हम एकदम सही किया, डी क्यू का लैम्डा आर डी फाई लिखा, ओमेगा आर, तो यहां से एक आर, ये एक आर, बी कॉस फाई, और हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। बहुत बढ़िया सर, ये आ गया हमारे पास। अब हम देखें, इसको मैं लिखूंगा एम डी वी बाई डी एक्स, एम वी डी वी बाई डी एक्स, ये हम इसको लिख देते हैं भाई एम डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, एम मास इंटू एक्सीलरेशन को। अब यहाँ देख रहे हैं कि स्पीड धीरे धीरे घट रही है, जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है अंदर जा रहा है, इसकी स्पीड घट रही है, तो मैं यहाँ लगाता हूँ कैसे, एक माइनस साइन, यहाँ पर आप देखोगे 2 लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा बी साइन ऑफ थीटा। सर बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देते हैं माइनस एम वी डी वी, और यहाँ पर ये 2 लैम्डा आर स्क्वायर ओमेगा बी साइन थीटा। अब साथ में साइन थीटा, और यहाँ पे मैं ये जो डी एक्स है, dx में रिलेशन लाना चाहता हूं ताकि dx को वहां लेकर जाऊं और फिर उसको इंटीग्रेट कर सकें। तो dx, अब आप देखो वापस मैं वो डायग्राम बनाता हूं कि भाई डायग्राम क्या था, ये कुछ ऐसा, यहां पर देखें अगर हम कि भाई ये हमारे पास ऐसा ये सेंटर, उस समय ये ऐसा था, ये थीटा यहां पे बना रहे हैं, ये एंगल, ये थीटा है और ये भी थीटा है, और ये था आपका x। तो मैं इस जगह कह सकता हूं क्या कि r cos थीटा, मतलब मैं कह दूं r माइनस r cos थीटा इज इक्वल टू x। सही बात है, r माइनस ये तो पूरा हो गया r, और ये वाला पार्ट क्या हो गया r cos थीटा, तो r माइनस r cos थीटा कितना हो गया भाई x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस r साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू साइन कॉस का कितना, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा dx। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया भाई dx से हम क्या पुट कर देंगे। अब मैं इसी स्टेप में आपका मैं देखूँ, इसी स्टेप में अगर मैं देखूँ तो मैं यहाँ पर आपका एक मिनट, इसको इसी स्टेप में यहाँ पर हम इसको dx को हटाते हैं और वहाँ लगा देते हैं। तो dx की जगह हम लिख देते हैं क्या, r साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। ठीक, तो हमारे पास जो कुल मिलाकर बचा वो बचा 2 लैम्डा आर स्क्वायर, एक r, तो ये हो गया आर क्यूब ओमेगा बी, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर हमारे पास अगर देखें मैं m को भी इधर ले लेता हूँ, और यहाँ पर ये हो गया v dv, ये बात माइनस में v dv। क्या बात एकदम क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों साइड, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो ओमेगा है क्या ये बदल रहा है, बिल्कुल सर, ये तो जैसे जैसे आगे जाओगे ओमेगा भी बदलेगा। तो इस ओमेगा, अब अगर आप देखो इसमें एक ओमेगा आर को मैं यहाँ ले आऊँ, तो अगर मेरे को ओमेगा आर को, मतलब मैं लिख रहा हूँ ऐसे,
वी डी वी ओमेगा आर में यहां लिख देता हूं, ओमेगा आर यहां एक, और यहां पर हमारे पास 2 लैम्डा आर स्क्वायर रह जाएगा और एक ओमेगा वहां गया, बी बाय एम साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर बात। अब सर ये ओमेगा आर को कैसे हटाया जाए? अब ओमेगा आर को ध्यान से देखो, आपने सबसे पहली जो इक्वेशन लिखी थी यहां पर, इसको देखो, क्या मैं ओमेगा आर यहां से ले सकता हूं वी नॉट माइनस वी, मतलब वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का अंडर रूट ओमेगा आर को, तो मैं क्या लिखूं, मैं लिखूंगा वी नॉट माइनस कहां गया वो, ये इसको मैं लिखूंगा माइनस वी डी वी अपॉन ओमेगा को लिखूंगा अंडर रूट क्या, वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर। ठीक, वी उस इंस्टेंट पे उसकी स्पीड, वी नॉट इनिशियल वाली, यहां पर 2 लैम्डा आर स्क्वायर बी बाय एम साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं, इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है। अब इसको हम नेक्स्ट टाइम में लेके चलते हैं और इसको कॉपी कर लेते हैं यहां से। तो ये हमारे पास क्या बचा यहां पर, वी डी वी अपॉन अंडर रूट ओमेगा आर था, उसको लिखा था हमने वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, साथ में माइनस था, और ये यहां का हमको एक बार पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा, 2 लैम्डा आर स्क्वायर बी, 2 लैम्डा आर स्क्वायर बी अपॉन एक एम था नीचे, और यहां पर हमारे पास एम साइन स्क्वायर थीटा, क्या था, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो इस थीटा को कहां से कहां लगाते हैं, लिमिट, इस थीटा की लिमिट क्या होगी, 0 से लेकर पाई, क्योंकि आपको पूरा अगर आप घूमोगे तो 0 से लेकर पाई। जैसे अगर मान लो हमारे पास ये था, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास ये वो लाइन और ये सेंटर, तो यहाँ से देखें तो 0, और जब वो पूरा यहाँ पे आ जाएगा तो वो पूरा एंगल कितना हो जाएगा, पाई, तो 0 से लेकर पाई आपका एंगल। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करने चलते हो इसे, तो 2 लैम्डा आर स्क्वायर बी अपॉन एम, इसका साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 करोगे, लिमिट लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे, लिमिट लगाओगे, आंसर आपको पता भी होगा कितना आएगा, पाई बाय 2। ये तो हो गया हमारा पाई बाय 2। इसको देखते हैं, यहां पर इस डिनोमिनेटर को हम क्या मान लें, टी स्क्वायर। ध्यान से देखना इधर, अगर मैं यहां पे लिखता हूं वी नॉट स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को आप मान लो सर टी स्क्वायर, और डिफरेंट इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2v डी वी इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है सर, तो यहां पर हम ये 2 से 2 तो गायब कर देते हैं, माइनस वी डी वी को लिख दो टी डी टी, क्या लिख देंगे, टी डी टी। तो ये तो हो गया यहाँ पे टी डी टी, और नीचे हमारे पास क्या, टी स्क्वायर का रूट, तो वो टी ही हो गया, और लिमिट लगा देंगे वो हम टी की, तो टी से टी कटा, तो अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो मेरे पास आएगा टी, और लिमिट लगाएंगे टी की। अब वो लिमिट कैसा लगाओगे, स्टार्टिंग वेलोसिटी वी कितनी थी आपका, यहां पुट करो वी नॉट, तो कितना आ जाएगा 0, और अब हमको चाहिए कि भैया कब तक करना है, जब वो रोलिंग करना स्टार्ट करे, तो उस समय आपकी स्पीड कितनी आनी थी, वी नॉट बाय रूट 2, जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी। तो वी नॉट बाय रूट 2 जब यहां पुट करोगे, वी नॉट बाय रूट 2 का होल स्क्वायर, तो यहां देखोगे वी नॉट बाय 2 और वो टी स्क्वायर है, तो यहां पे लिमिट आएगी वी नॉट बाय रूट 2, वी नॉट बाय रूट 2। जब लिमिट पुट करोगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे वी नॉट बाय रूट 2 यहां सॉल्व करने पर। अब इसको सॉल्व करना है, हमें क्या निकालना है, अब देखो हमें चार्ज निकालना था, तो 2 लैम्डा को लिखते हैं चार्ज अपॉन 2 पाई आर, आर स्क्वायर बी अपॉन एम पाई बाय 2, पाई बाय 2, तो पाई से पाई कैंसिल, ये 2 से ये 2 गायब, तो हमारे पास क्या बचा, क्यू आर स्क्वायर बी बाय, एक आर से आर भी काट देते हैं, तो यहां पर आपका एक ही आर बचेगा, आपका एक ही आर बचेगा, तो हमारे पास आ गया क्यू आर बी अपॉन 2m, और यहां पर वी नॉट बाय रूट 2, तो यहां पर आपका चार्ज आ गया आराम से, तो चार्ज कितना आ गया 2m वी नॉट, 2m वी नॉट अपॉन रूट 2 आर पी, दिस विल बी द आंसर। इतना चार्ज उस रिंग पर होना चाहिए ताकि जब वो जैसे एंटर करे कंप्लीटली वो प्योर रोलिंग स्टार्ट कर दे। क्या ये बात समझ में आई? तो हमने बेसिकली देखो पूरे सवाल में करा क्या क्या। अब सवाल देखते हैं हमने क्या किया। पहले आपने एनर्जी कंजर्वेशन से एक रिलेशन निकाला और उसमें हमें देखा कि जब वो रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा तो v = ओमेगा आर पुट करके हमने वो स्पीड निकाल ली कि भाई
उस समय उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए v0/√2। अब हमने क्या किया, फोर्स एनालाइज किया कि भाई कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो हमने देखा किसी इंस्टेंट पर ये पार्ट है कि भाई कुछ 2 थीटा का आर्क अंदर जा चुका है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हर एलिमेंट पे नीचे की तरफ लगा। किसकी वजह से, दो वेलोसिटी, एक v इधर और एक टेंजेंशियल ओमेगा आर। ओमेगा आर की वजह से जो फोर्स लगा वो सेंटर से पास हो रहा था, तो उसकी वजह से टॉर्क 0 था। तो जो घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल था वो कौन था, सिर्फ Fv, मतलब यहां जो हमने माना Fv। ठीक है भाई, तो सारे एलिमेंट्स पर जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था। अब इसमें हमने देखा, इसके दो कंपोनेंट करे, एक्स में फोर्स देखा क्योंकि ये वाली वेलोसिटी फोर्स स्पीड को अफेक्ट कर रहा था, तो हमने लिखा भाई Fx निकाला और Fx को बाद में लिख दिया mv/dv/dx और फिर उसी हिसाब से लिमिट लगा से इंटीग्रेट कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया, ये हमारा जो आंसर आया ये। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा। और अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आप देखिए।